बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक होममेड गीज़र के बारे में जो कि मैंने ख़ुद बनाया है। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप जितना भी इसको टेम्परेचर देंगे 40, 50, 60, 70 मैक्सिमम 80 तक इसकी टेम्परेचर रेंज है। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद ये ख़ुद ब खुद बंद हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक का ड्रम इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है और आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ से इसको कहीं से भी काटा नहीं है। उसके बावजूद इसमें ये हीटिंग एलिमेंट फिट हो गया है क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से मैंने इस पर थोड़ी सी टेफ्लॉन टेप लगाई है और उसके बाद ये एपॉक्सी स्टील जिसको हम मैजिक भी कहते हैं वो लगाकर मैंने इसकी लीकेज को रोका है। तो मैं इसलिए इसकी वीडियो आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑपरेशन में आ चुका है और इसकी रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, इसके इस्तेमाल का तरीका मैनुअली है। मतलब ये कि जब हम इसको इनलेट में पाइप खोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पानी इसके अंदर जाएगा यहाँ से, ठीक है, इस जगह इसका पानी का इनलेट जा रहा है और यहाँ से फिर आउट हो रहा है। तो असल तरीका तो ये है इसका। इससे क्या होगा कि ये डब्बा भरा रहेगा और ख़ाली नहीं होगा। ख़ाली होने की वजह से इसका एलिमेंट जल सकता है। तो ठीक है, ये तो हो गया आपको जब अगर ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना है। अगर आपने थोड़ा सा आपको पानी चाहिए और वो ज़्यादा गर्म हो, मतलब ज़्यादा मिक्स ना हो पानी, तो उसके लिए आप ये टेप लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि सुबह के टाइम पे हम इसको कुछ देर चला देंगे तो इसमें काफ़ी सारा पानी जमा होता है क्योंकि ये 20 लीटर का है। क्योंकि 15 मिनट चलाने के बाद इसमें इतना पानी गर्म हो जाता है कि 5-7 आदमी आराम से हाथ मुँह धो सकते हैं, वज़ू कर सकते हैं। तो ये टेप सिर्फ इसलिए लगा हुआ है, वैसे इसका फंक्शन यहाँ तक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं कि ये जो टेप लगा हुआ है अगर यहाँ से यहाँ तक खाली हो जाता है तो इसको मैंने नीचे क्यों नहीं लगाया? नीचे इसलिए नहीं लगाया ताकि ये टेप जो है ये इस थर्मोस्टेट से ऊपर होगा। क्योंकि अगर वो टेप में से पानी आना बंद हो जाएगा तो ये फिर भी ये हीटिंग एलिमेंट पानी के अंदर डिप रहेगा, जिसकी वजह से अगर ये ऑन रहता है तो ये हीटिंग एलिमेंट आपका जलेगा नहीं। ये इसकी हिफाजत के लिए। और ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे काफ़ी सारे दोस्त इस तरह हैं कि उनको थोड़ा सा आइडिया चाहिए होता है और थोड़ी सी उनको हिंट मिल जाए तो वो इस तरह की चीज़ खुद बना सकते हैं जल्दी से, या फिर इससे अच्छी भी बना सकते हैं। और इनपुट की बात करें तो मैंने अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का इनपुट इसमें फ़िलहाल दिया है क्योंकि आगे चल के मैं इस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को कोशिश करूँगा कि इससे गर्म पानी दूँ इसको। उसके लिए अगर मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर लगाना पड़ा तो ये भी ठीक है, या फिर इसको मैं सील करके इसको यहाँ से भी इपॉक्सी लगा के बंद करके, और अगर फिर मैं यहाँ से इस टेप को खोल दूँगा और इसका आउटपुट मशीन के साथ दे दूँगा, तब भी गर्म पानी 40 डिग्री इसको मैं सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस मशीन को 50 से ज़्यादा हम टेम्परेचर वाला पानी नहीं दे सकते। तो 40 डिग्री का पानी इसको हम दे सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा अगर वो कामयाब हो जाता है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और इसके कंप्लीट इसको असेंबल करने की वीडियो वो भी मैं इसके बाद ज़रूर अपलोड करूँगा, वो भी तैयार है वीडियो। तो यहाँ तक आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको एक हिंट आ जाए। ये बहुत ही कामयाब और सेफ़ तरीका है। अगर आपसे ये ऑन भी रह जाता है तब भी अपना टेम्परेचर पूरा करने के बाद ख़ुद ब खुद बंद हो जाएगा। और अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो जनाब ये ड्रम है तकरीबन 350-400 रुपये में मिलेगा आपको। और ये जो एलिमेंट है, ये जो इसका हीटिंग कोयल है, इसकी जनाब 3 किस्म थे, जिसमें एक ये है 1850 का, इसमें एक 1500 का था और एक 600 रुपये का था। वारंटी इन तीनों की नहीं है, लेकिन ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। इसकी फिनिशिंग मैं अपनी आने वाली वीडियो में जिसमें मैं असेंबल करने दिखाऊंगा उसमें मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है, तो वहाँ पर मैं इसकी बताऊँगा आपको। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, हालाँकि इसकी वारंटी नहीं दी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है। ये आप जो पॉइंट देख रहे हैं दो, यहाँ से 2 पॉइंट्स अगर हम निकाल कर यहाँ पे 2 लाइटें भी मैं लगा कर दिखाऊंगा आपको कि जब हम ये ऑन हो जाएगा तो एक ग्रीन लाइट जलेगी और एक रेड लाइट जलेगी। तो जब हम स्विच से इसको ऑन करेंगे तो ग्रीन लाइट जलेगी, लेकिन जब ये इसका एलिमेंट ऑपरेशन में होगा तो रेड इंडिकेशन ऑन हो जाएगी, आम गीज़र की तरह। उसको यहाँ पर फिट करना होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही कामयाब है और सेफ़ तरीका है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब बात करते हैं जनाब इसके रिज़ल्ट की। तो आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है इसमें। और अगर वाटेज की बात करें तो जनाब ये 1500 वाट का इसमें एलिमेंट है।
आप उसको 1 घंटा मुसलसल भी चलाएंगे तब भी आपका सिर्फ 1.5 यूनिट ये कंज्यूम करेगा। अच्छा, मेरे लिए वो भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरे पास 3.2 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, तो दिन भर मैं उस पर फ्री चलाता हूँ, रात में मैं इसको बिजली पर चलाता हूँ। तो मेरा जो इस महीने का बिल है वो तकरीबन 50 से 60 यूनिट आया है सिर्फ, क्योंकि सोलर सिस्टम की वजह से मुझे काफ़ी बचत होती है। दिन भर में मैं सारा लोड अपना मोटर, इस्त्री, वॉशिंग मशीन सारी सोलर सिस्टम पर चलाता हूँ। रात में वो जो यूनिट बचते हैं तो उनको मैं कंज्यूम करता हूँ। तो इस वक्त भी आप देख रहे हैं 10 बजे हैं और ये 27 एम्पेयर से बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है। तो ये कुछ नहीं है, इस वक्त थोड़ी सी छाँव है, इस वजह से ये 27-28 एम्पेयर से ले रहा है। और इसके साथ में एक चीज़ और भी आगे चल के क्लियर करूँगा कि आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी कि 2, ढाई, 3 रुपये में आप खाना बनाएं या इस तरह से पानी गर्म करें, लेकिन जब बिजली का बिल आता है महीने के एंड में तो उस वक्त आपको अच्छा खासा झटका लगता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं आपको अपना तजुर्बा भी बताऊंगा। तकरीबन 2.5 साल से मैं सोलर सिस्टम चला रहा हूं और मैं कितनी बचत करता हूं हर महीने की, और आसानी कितनी है, और इसके अलावा बेफिक्री कितनी है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।